Hello friends, this is Ritika Khumawat. Welcome back to my channel, and today in this video we are going to discuss about a new strategy, that is breakout strategy. जब भी कोई स्टॉक एक ही प्राइस पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, एक ही प्राइस पे रेंज बाउंड हो जाता है, तो उस रेंज को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट रेंज बाउंड होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, लेकिन अपने ही एसएल को हिट करके मार्केट वापस से एक ही रेंज में ट्रेड करने लगता है। तो इसी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कभी भी हमें ये याद रखना होता है कि अगर मार्केट एक ही चैनल में रेंज बाउंड होता है और जब ब्रेकआउट दे रहा है, तो जब ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, तो ये पहले हमारे माइंड में बैठना चाहिए कि लोगों ने यहाँ पर ही, बायर्स ने बाय करके रखा है। जब हम इधर बाइंग करने का सोच रहे हैं, जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाइंग करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के जो लोगों ने यहाँ पे ले रखा है, बाइंग कर रखी है, उनको ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मिल चुका है। जब आप बाय करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट आपको आपके एसएल हिट करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो अपना प्रॉफिट इधर ही बुक कर लेंगे। तो जब आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम जब आप बाय कर रहे हो, तो जो नीचे जिन लोगों ने बाइंग की है उनका ऑलरेडी टारगेट फिक्स है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप बाइंग कर रहे हो वहाँ पे तो उनका टारगेट होता है। तो किस तरीके से, इस तरीके से हम क्या क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं रेंज बाउंड ट्रेडिंग में, आज हम इस वीडियो में वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जब भी हमें ट्रेडिंग करते टाइम कोई भी स्टॉक में कोई रेंज बाउंड या ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिलता है, तो हमें उसमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। लेट्स से मैं कुछ पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। लेट्स से कोई इस तरीके का पैटर्न बनता है, कभी कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न बनता है जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इसमें ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे। कभी कभी इस तरीके का पैटर्न बनता है जहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है, तो मार्केट और नीचे की तरफ, मार्केट में डाउन ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनता है, इसका मतलब हो सकता है मार्केट और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड हमें हम यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी लेट्स से एक पैटर्न पे पहले हम डिस्कस करते हैं। मैं कोई पैटर्न ड्रॉ करती हूँ जहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट एक ही पॉइंट पे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट के स्विंग्स है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न इसका इस तरीके से हुआ। अभी हम जब इस चार्ट को हम पढ़े तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट, लेट्स से मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आया एक पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने सेम ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, फिर जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने प्रीवियस स्विंग यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये कि मार्केट अपना जो स्विंग है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है और रेजिस्टेंस एक ही है। इसका मतलब सेलर्स यहाँ पे घट रहे और बायर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, मतलब बायर्स के लिए ये पैटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ, प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, जितना टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, और प्रोबेबिलिटी उतनी है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेक करे। अगर यही पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा कंसोलिडेट करता तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करे। ओके, सो अभी लेट्स डिस्कस कि यहाँ पे हमारा एसएल क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम एसएल डिस्कस करेंगे रेदर देन टारगेट, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा टारगेट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर लेट्स से हमारा व्यू रॉन्ग हो गया तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए, हमें हमारा लॉस कहाँ पे बुक करना है पहले हम वो डिसाइड करेंगे। तो हमारा एसएल इसी वीक का जो कैंडल, इसी कैंडल का जो वीक होगा वो हमारा एसएल होगा, दैट इज़ ये जो कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है इसी का लो हमारा एसएल होगा। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मोर ऑफन यहाँ पे जो टारगेट होता है वो ये जो मार्केट ने रेंज बनाई है इसका 1:2 हमारा टारगेट होता है, मतलब यही रेंज को हमें ऊपर की तरफ कॉपी करना है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो रहा है। अगर मार्केट उससे भी ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हमें एसएल हमें ट्रेल करना चाहिए, फिर हमें एसएल ट्रेल करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एसएल हमारा यही होगा, ठीक है। मैंने एक ट्रेलिंग एसएल का भी एक वीडियो बना के रखा है, मैं यहाँ पे नीचे लिंक पोस्ट कर दूँगी, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। अभी ये हमारा पहला पैटर्न हुआ। नाउ लेट्स से कि मार्केट एक इस तरीके का मार्केट ने पैटर्न बनाया है जहाँ पे मार्केट के जो रेजिस्टेंट पॉइंट्स है और सपोर्ट के पॉइंट्स है दोनों भी सेम है। तो अभी इसमें किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। नाउ लेट्स से मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने ब्रेकआउट जो है
रेंज बाउंड को यहाँ पे ब्रेक किया और फिर से नीचे की तरफ आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ फॉल्स ब्रेकआउट। और ये मोर ऑफन लोग जो है सफ़र करते हैं यहाँ पे। जब हम ब्रेकआउट पे जब हमने यहाँ पे बाइंग की, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो ऑलरेडी बायर्स थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे जो बायर्स है वो यहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे और हमारा एसएल यहाँ पे हिट होगा। तो इसका मतलब ये कि जो हमारी बाइंग प्राइस रहती है वो तो उनका टारगेट प्राइस होता है, ठीक है। जब भी मार्केट, तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो जहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा वही ब्रेकआउट ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, रादर देन एक ही स्ट्रेट मूव में अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो वो इतना सस्टेनेबल नहीं होगा। ये एकदम रेयर केस है कि जहाँ पे मार्केट सस्टेन हो जाए। तो ठीक है, तो जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट मूव में ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई सेलिंग की कैंडल हमें 5 मिनट या 15 मिनट की चार्ट पे देखने को मिल रही है रादर देन यहाँ पे बाइंग का। चलो लेट्स से कि अगर मार्केट ने यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो हमने हमारा एसएल यहाँ पे क्या लगाया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारा एसएल यहाँ पे इसी कैंडल के वीक का, हमें उसी कैंडल के वीक के लो का हमारा एसएल होगा। अब जब भी हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है कि जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट नहीं किया और स्ट्रेट मूव में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ पे हमारी फुल क्वांटिटी नहीं लेनी है बट हाफ क्वांटिटी लेनी है, ताकि जब मार्केट हमारा एसएल भी हिट करे तो हमें कोई रिग्रेट ना रहे कि हमने हमारी फुल क्वांटिटी में हमारा एसएल हिट हुआ। जब लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे वापस आता है और उस लो कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, टेस्ट नहीं करता है, लेकिन वहीं पर ही वापस से बुलिश कैंडल बनाता है और फिर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे पास आधी क्वांटिटी है उस स्टॉक में वापस से ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हम वापस से यहाँ पे हमारी हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे। इसका मतलब पहली हाफ क्वांटिटी और अभी की हाफ क्वांटिटी लगभग प्राइस हमारा एवरेज सेम ही होगा, तो हम यहाँ पे हमारी हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और फिर पूरा जो रैली है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना, जब भी रेंज बाउंड जब भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हमें ट्रेड करनी है तो हमें ये देखना है कि मार्केट कौन से पोजीशन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ टाइम स्पेंड कर रहा है तो हमें यहाँ पे फुल क्वांटिटी ऐड करनी है। तो यहीं पे हमारा मनी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ काम आता है कि कौन सा ऐसा चार्ट है जहाँ पे हमें फुल क्वांटिटी ऐड करनी है और कौन सा ऐसा चार्ट है जहाँ पे हमें हाफ क्वांटिटी ऐड करनी है। जब भी मार्केट इस तरीके से ब्रेक कर रहा है और ऊपर की तरफ डायरेक्टली उसने ब्रेक किया, प्रोबेबिलिटी ये है कि कंटिन्यूसली मार्केट सबके एसएल हिट करके फिर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग की है उन लोगों ने नीचे जो है एसएल हम लगा के रखा होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर सेलर्स के एसएल ब्रेक किया और फिर नीचे की तरफ आया और बायर्स के भी एसएल ब्रेक किए। तो मार्केट इस तरीके से कंफ्यूज करता है कभी कभी, तो हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है उसी तरफ हमें हमारी ट्रेड लेनी है। अभी हम प्रैक्टिकली एक बार स्टॉक्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है। ओके, तो अब हमने ये टाटा मोटर्स का चार्ट लिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ है, ट्रेंड मार्केट का अपसाइड है। अब हम पैटर्न ड्रॉ करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस कौन सी प्राइस पे ले रहा है। यहाँ पे 180 का राउंड लेवल है, मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और 112 दैट इज 100 to 112 के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब अगर हम ऊपर से देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली स्विंग्स जो है मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, लेकिन सपोर्ट वही है। नाउ लेट्स ड्रॉ स्विंग्स। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ किया, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर हम देखिए मार्केट ने एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया है, दैट इज डाउन ट्रेंड में मार्केट ने एक ब्रेकआउट टाइप पैटर्न ड्रॉ किया है, जहाँ पे मार्केट ने जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते गए और सपोर्ट मार्केट का एक ही सपोर्ट को मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है। इसका मतलब वो सपोर्ट वीक हुआ, मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और फिर फाइनली 112 के लिए लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। सो अभी ये इस पैटर्न पे हमारा टारगेट क्या होगा वो हमने लास्टली कैसे डिस्कस किया था कि ये जो पूरा पैटर्न जो मार्केट ने बनाया है इसका ही 1:2 का हम टारगेट मोर ऑफनली मार्केट देता है। तो यही टारगेट हम नीचे की तरफ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, दैट इज इतना ही हम नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे तो लगभग हमारा टारगेट जो है
यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 40 रुपीज़। तो मार्केट ने लगभग इसको अचीव किया है। अब जब हम यहाँ पे देखें बीच में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट ने क्यों किया, हम पिछला जो चार्ट देखेंगे हमें यहाँ पे यह नज़र आता है कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसी लेवल के आसपास। ये कौन सा लेवल है, 80 रुपीज़ का राउंड लेवल है। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, एक ही टाइम तक मार्केट ने उस 2 बार उस पर रेजिस्टेंस लिया, फिर जब ब्रेक किया तो वही रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, वहाँ पे सपोर्ट भी लिया। इसलिए जब मार्केट इस तरफ जब यहाँ पे नीचे गिरा, मार्केट जब यहाँ पे नीचे गिरा तो मार्केट ने यहीं पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया। जब उसको ब्रेक ही करना था तो मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट किया, कंसोलिडेट किया, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने वापस से ब्रेक किया। ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर उसको ब्रेक किया। अब ये जो फ्लैग पैटर्न मार्केट ने बनाया, इसको जब मार्केट तोड़ेगा तो इसका टारगेट क्या होगा, इतना ही टारगेट जो मार्केट ने ऊपर हमें गिरावट देखी उतना ही हमें टारगेट नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट करना है। ये जो पैटर्न्स है उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो ये सब जो चीज़ें बार बार आप जितने चार्ट्स एक दिन में देखोगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में एक बार लिख के बताइए कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स क्या डिस्कस करें, कौन से टॉपिक को ले। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।